वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 12 के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज एसएचएम। सो एसएचएम में अप टू 21 हम लोगों ने कर लिया है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दैट इज 22 में हम लोगों से कहा जा रहा है फाइंड द elastic potential energy stored in each spring shown in figure when the block is in equilibrium. Also find the time period of vertical oscillation. So इसमें जो है हम लोगों को एक डायग्राम दिया जा रहा है। सो पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, देन इसको जो है इसमें हम लोगों से टाइम पीरियड एंड पूछा जा रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करने के लिए। तो देखते हैं पहले हमारा जो डायग्राम है इसमें कुछ इस तरह से 3 स्प्रिंग है। सो ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड। ये 3 स्प्रिंग है और एक साथ में मास अटैच्ड है। इस स्प्रिंग के जो मास दिया जा रहा है दैट इज कैपिटल M और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1, K2 एंड K3। तो जो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों से पूछा जा रहा है फाइंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ईच स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, तो देखिए पहले जब हमारा ब्लॉक इस तरह से कनेक्टेड होगा तो ब्लॉक की मास की वजह से मास डाउनवर्ड काम करेगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए स्प्रिंग इसे फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। तो वहाँ पर जब एक सिचुएशन आएगा कि ये फिक्स हो जाएगा, दैट मीन्स उस पोजीशन पर जाकर फिक्स रहेगा, तो हम लोगों को क्या दिखाई देगा कि उस इंस्टेंट में यहाँ पर हम लोगों से पूछा जा रहा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच स्प्रिंग। तो हम लोग जानते हैं क्या, जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग होता है वो हाफ kx² होता है। तो इसमें हम लोगों को हर ब्लॉक का मीन्स हर स्प्रिंग का, अगर हम लोग को स्प्रिंग मीन्स एलोंगेशन पता चल जाए, सपोज इसका एलोंगेशन अगर x1 हो, इसका एलोंगेशन अगर x2 हो और इसका एलोंगेशन अगर x3 हो, तो ये तीनों का ही अगर हम लोगों को पता चल जाएगा तो हम लोग को ईच का जो है सो पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को मालूम हो जाएगा। तो अभी देखिए इसमें जब इस काइंड ऑफ कनेक्शन होगा तो ये क्या होता है, इसमें हर एक स्प्रिंग जो है ये इस मास को बैलेंस कर रहा होगा। तो हमको क्या दिखाई देगा, अगर सपोज हम kx3 की बात करें, सो kx3 किसके इक्वल हो जाएगा, तो mg के मीन्स बिगर ब्लॉक mg के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को x3 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर K3 था, सो K3 उसके लिए हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x3 = mg/K3। सो ये x3 का वैल्यू होगा। इसी तरह से जो x2 और x1 का भी वैल्यू होगा वो कुछ इस तरह से mg/K2 एंड x1 जो होगा दैट विल बी ऑल्सो, क्योंकि सेम फोर्स को आई मीन सेम मास को जो है हर कोई बैलेंस कर रहा होगा। तो इस सिचुएशन में हमको x1 भी जो है दैट इज mg/K1, इस तरह से हम लोगों को इलोंगेशन का पता चल जाएगा फॉर ईच ऑफ द स्प्रिंग। तो अगर ईच स्प्रिंग का इलोंगेशन पता चल चुका है तो हम अगर हर किसी का पोटेंशियल एनर्जी अगर इवेल्युएट करेंगे, तो सपोज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट इवेल्युएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो हाफ K1 x1 का होल स्क्वायर। सो दिस वैल्यू विल बी 1 × K1 मीन्स दिस वैल्यू इज द K1 × mg होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय K1 का स्क्वायर। सो यहाँ पर से ये वैल्यू कैंसिल आउट होगा, तो हमको क्या बचेगा mg का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2K1। सो ये जो होगा सो हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक और फर्स्ट स्प्रिंग। सेकेंड स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा अगेन हाफ K2 x2 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर क्या बनेगा, तो हाफ K2 और x2 के प्लेस पर हम लोग क्या रखेंगे, तो mg/K2 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ बचेगा, तो एग्जैक्टली हम लोग इसको लिखेंगे, ऊपर में बचाएगा mg का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2K2
सिमिलरली हम अब P3 के लिए एक ही बार में डायरेक्टली लिख रहे हैं, 2 बार लिख करके हम डिसिप्लिन हो चुके हैं। सो यहाँ पर क्या होगा, तो mg का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2k3। सो इस तरह से हम लोगों को जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का पता चल रहा है। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा कंप्लीट होगा। सो फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट। अब देखिए, तो P1, P2, P3 जो है ये हम लोगों को मालूम हो चुका है। दिस इज द वैल्यू फॉर P3 एंड दिस इज द वैल्यू फॉर P2 एंड दिस इज द वैल्यू फॉर PE1 पोटेंशियल एनर्जी, फर्स्ट का पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड का पोटेंशियल एनर्जी एंड थर्ड का पोटेंशियल एनर्जी। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम लोगों से टाइम पीरियड पूछा जा रहा है। सो इसका पार्ट बी समझ लेते हैं। देखिए, तो जब हम लोगों को टाइम पीरियड पूछा जा रहा है तो यहाँ पर देखिए जो स्प्रिंग है वो कुछ इस तरह से सीरीज कनेक्टेड स्प्रिंग है और एक मास है। तो हम लोग जानते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम में जो टाइम पीरियड होता है दैट इज 2π√m/k इक्विवेलेंट होता है। तो अगर हम लोगों ने इसमें k इक्विवेलेंट का वैल्यू इवैल्यूएट कर लिया तो हम लोगों को क्या होगा कि इसका टाइम पीरियड पता चल जाएगा। अब ये K1 है, ये K2 है एंड ये K3 है। तो देखिए इसका K इक्विवेलेंट हम लोग क्या सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए पता करते हैं। तो इसको एक्चुअली में सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू लिखते हैं। तो मैं पहले क्या करता हूँ, देखिए 2k इक्विवेलेंट के लिए 2 अगर रहता वो K1 और K2 तो इसका K इक्विवेलेंट होता है K1 × K2 और डिवाइडेड बाय K1 प्लस ऑफ K2। सो ये वैल्यू बन जाता है। बेहतर यही होगा कि हम लोग जो है सो ये ना लिख के K1 K2 के टर्म में लिख लेते, 2 होता तो ये हेल्प करता। चलिए 3 के लिए देखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1/k इक्विवेलेंट शुड बी 1/K1 प्लस ऑफ 1/K2 प्लस ऑफ 1/K3। अब ये कई लोगों को याद भी होगा। सो ये होता है K1 K2 K3। अब इसमें दोनों का पेयर आता है, 2 का पेयर आता है। तो अब 2 का पेयर कुछ इस तरह से याद कर सकते हो, जस्ट ये कई लोगों को याद भी होता है। सो K इक्विवेलेंट जो होगा दैट इज K1 K2 K3 डिवाइडेड बाय K1 × K2 K2 K3, फिर आपको यहाँ पर बन रहा है K3 K1। सो इस तरह से हमको K इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है ये हम लोग को मालूम हो चुका है। अब अगर हमको इसका टाइम पीरियड पता करना हो तो अब इजी हो चुका है। टाइम पीरियड हमारे लिए क्या है, 2π√m/k इक्विवेलेंट। सो m/k इक्विवेलेंट का वैल्यू जो है दैट इज हमारा K1 K2 K3 डिवाइडेड बाय K1 K2 प्लस ऑफ K2 K3 प्लस ऑफ K3 K1। सो इस तरह से जो है ये टाइम पीरियड हम लोगों को पता चल रहा है और सेम ही है, मीन्स K इक्विवेलेंट को इन्होंने यहाँ पर जो K इक्विवेलेंट का इसी के टर्म में रख दिया है। तो और भी अच्छी बात है, आप इस तरह से ही छोड़ दोगे तो भी आपका सही है। तो ठीक ही है, आप इस तरह से भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। या इसको 1/k इक्विवेलेंट इस तरह से भी लिखोगे तो बुक में इस तरह से आंसर किया गया, हम यहाँ पर इस तरह से भी करेंगे तो सही है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज हमारा 23। सो 23 में हम लोगों से कहा जा रहा है द स्प्रिंग एंड द पुली शोन इन द फिगर आर लाइट। तो कहा जा रहा है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ मास। देखिए इसमें हम लोगों से यहाँ पर एक पुली कनेक्टेड सिस्टम है, पुली स्प्रिंग मास सिस्टम है। तो यहाँ पर जो है वो एक स्प्रिंग है इस तरह से और एक मास अटैच है इस तरह से, और साथ में ये कहा जा रहा है हम लोगों को जो इसमें जो स्प्रिंग है और पुली है इसका मास नेग्लेक्टेड है, मीन्स इसका मास लाइट लेना है, हल्का है तो मीन्स नहीं लेना है। अगर वो होता तो हम लोगों को इसका भी इफेक्ट को कंसीडर करना होता। तो इसमें हम लोग को जस्ट पूछा गया है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ मास m। तो हम लोग जानते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए जो टाइम पीरियड होता है दैट शुड बी 2π√m/k। तो यहाँ पर मास स्मॉल m ही दिया गया है, सो जस्ट यही इसका जो है वो आंसर भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को
23rd का भी आंसर पता चल जाएगा एंड इट शुड बी 2 पाई अंडर रूट m by k ओनली। सो 2 पाई अंडर रूट m by k। तो दिस अब 24 में जो है सो हम लोगों से पूछा जा रहा है सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ द पुली हैज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट इट्स एक्सिस एंड द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर इट। तो यहाँ पर क्या गया कि अगर स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर द पुली, अगर इस तरह का स्टेटमेंट है तो इसका मतलब क्या होगा कि अब स्ट्रिंग जो है वो मीन्स स्प्रिंग मास सिस्टम में इसके इफेक्ट को कंसीडर किया जाएगा, मीन्स इनर्शियल इफेक्ट को जो है वो कंसीडर किया जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये हमारा जो है वो पुली है, इधर एक स्प्रिंग अटैच्ड है इसके साथ और यहाँ पर जो है वो एक मास है। तो अब इस सिस्टम में हम लोग क्या देखेंगे कि सपोज इसमें से हम लोगों ने इस स्प्रिंग को कुछ कॉम्प्रेस किया, सपोज x से कॉम्प्रेस किया, तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स होगा। तो जब इस डायरेक्शन में एक फोर्स होगा और यहाँ पर इनर्शियल इफेक्ट को कंसीडर करना होगा तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, इसका सेंटर से डिस्टेंस ये होगा और इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग r क्रॉस f करेंगे तो इसमें क्या होगा, ड्यू टू kx जो है सो एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क काम करेगा इस डायरेक्शन में। अब देखिए सिमिलरली जब यहाँ पर ये स्ट्रिंग में कहा गया है कि स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर, मीन्स स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर इट, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन लग रहा होगा इसका मास देखिए कुछ इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा और स्ट्रिंग में जो टेंशन लग रहा होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो यहाँ पर जो है वो स्ट्रिंग की वजह से, ये जो स्ट्रिंग इस सिस्टम से अटैच है उसकी वजह से अब जब हम लोग इस पर फोर्स इवेलुएट करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या दिखाएगा देगा कि उसका सेंटर से डिस्टेंस इतना सा होगा और टॉर्क सपोज यहाँ पर टेंजेंशियली काम कर रहा है, हमने पिक्चर में कुछ इस तरह से दूर करके दिखाया। तो यहाँ पर देखिए ये टॉर्क इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और इसका रेडियस का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। तो अगेन जब हम लोग r क्रॉस f करेंगे तो इस बार हम लोगों को क्या दिखाई देगा कि ड्यू टू इस टेंशन इन दिस स्ट्रिंग यहाँ पर जो टॉर्क बन रहा होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में, सो ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा होगा और ये क्लॉकवाइज बन रहा होगा। अब देखिए ये दो टॉर्क इस पर बन रहा होगा और ये मास जो है ये मीन्स ये ब्लॉक वाला मास ये अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो ये क्या करेगा, ये अपवर्ड इसको मूव करना होगा। तो इसका सपोज अपवर्ड मोशन करने का जो एक्सेलरेशन होगा वो a होगा। अभी हम लोग इसको इस तरह से देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को अभी क्या सिचुएशन दिख रहा है कि kx इंटू आर, सो सपोज स्मॉल r कंसिडर कर रहे हैं इसका सेंटर से डिस्टेंस, सो ये r हुआ। सो kx इंटू आर माइनस ऑफ यहाँ पर जो स्ट्रिंग में टेंशन है दैट इज t इंटू आर, सो ये बन रहा होगा किसके इक्वल होगा, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा। तो अब इसको अगर हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिखाई पड़ेगा कि kx इंटू आर माइनस ऑफ टी आर, सो यहाँ पर से kx माइनस ऑफ t इंटू आर जो टर्म बनेगा दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू हमारा एंगुलर। अब यहाँ पर जो है ये t जो वैल्यू है इसको हम लोग मीन्स पहले हम लोग इसको इस टर्म में लिख लेते हैं। सो kx माइनस ऑफ t इज इक्वल्स टू हमारा I इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन अपॉन r। अब देखिए जो एंगुलर एक्सेलरेशन और मोमेंट ऑफ मीन्स लीनियर एक्सेलरेशन में रिलेशन होता है दैट इज a इज इक्वल्स टू एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू r। सो अगर हम लोग को एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्लेस करना होगा तो हम लोग कुछ इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। सो ये जो टर्म बन जाएगा दैट इज़ हमारा a अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा। सो इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो a अपॉन आर और एक r पहले से, सो आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो एक टर्म बन रहा है kx माइनस ऑफ t इज इक्वल्स टू i इंटू a अपॉन आर स्क्वायर। सो इस वाले सिस्टम में जब भी कभी हम लोग टाइम पीरियड इवेल्युएट करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम के अराउंड फोर्स लग रहा होता है
उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर टेंशन जो है और kx जो है, ये दो फोर्स को कंसीडर करेंगे हम लोग, और mg को उस टाइम कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर टेंशन जो होगा दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, तो उसको हम लोग m इंटू ए। तो इस तरह से इस t को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ m इंटू ए। सो यहाँ पर क्या बनेगा, kx माइनस m इंटू ए, ये हमारा बन रहा है इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर। सो अब अगर हम लोग यहाँ से kx का वैल्यू इवेल्युएट करेंगे तो दैट विल बी m इंटू ए प्लस ए आई बाई आर स्क्वायर। सो इस तरह से हम लोगों को जो है अभी मीन्स kx का वैल्यू इवेल्युएट हो रहा है। तो kx का वैल्यू जब इवेल्युएट होगा तो इसमें से हमको एक और काम करना पड़ेगा, a को यहाँ पर से बाहर करना पड़ेगा और i इंटू आर स्क्वायर। सो इस तरह से हमारे पास टर्म बन रहा है। सो दैट इज शुड बी इक्वल्स टू kx। अब a को हम लोग किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं, सो a को अगर हम लोग रिप्लेस करेंगे तो मीन्स kx फोर्स में a को रिप्लेस करके हम लोग जो है k इक्विवेलेंट का वैल्यू, सो यहाँ जो a को रिप्लेस करें इन टर्म्स ऑफ kx, तो हम लोग को क्या दिखाई पड़ेगा कि a जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू kx डिवाइडेड बाय m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। सो इस टर्म को अगर हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे कि kx डिवाइडेड बाय m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये हम लोग को किस तरह से दिखाई देगा कि हमारा बन रहा है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहाँ पर से हम लोग को ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर से पता चल रहा है। सो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू दिस है, तो ओमेगा का वैल्यू हम लोग को क्या पता चलेगा, अंडर रूट के बाय एम प्लस ऑफ आई अपॉन आर स्क्वायर। सो ये वैल्यू हम लोग को पता चल रहा है ओमेगा के लिए। तब अगर हमने टाइम पीरियड देखना हो तो क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट मीन्स टाइम पीरियड ऑफ SHM अगर हम लोग इवेल्युएट करते हैं तो 2 पाई बाय ओमेगा। जब हम ओमेगा इवेल्युएट कर लिए तो इस तरह से, और अगर हम kx फोर्स से इक्विवेलेंट करते तो यहाँ पर से जो हम k का वैल्यू इवेल्युएट कर लेते, यहाँ से देखिए तो वो भी एक कंडीशन हो सकता था। मीन्स kx फोर्स में से अगर k का वैल्यू इवेल्युएट करते तो हम लोग को यहाँ पर अपॉन x बन जाता। सो k का वैल्यू यहाँ पर से हम लोगों को इवेल्युएट होता। अभी हमने ओमेगा टर्म को यूज़ कर रहे हैं तो हमको ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना होगा। सो 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा का वैल्यू जो है दैट इज़ हमारा अंडर रूट k अपॉन m प्लस ऑफ i अपॉन आर स्क्वायर। सो ये जो है हम लोग को टाइम पीरियड का वैल्यू, सो यही वैल्यू टाइम पीरियड को हम लोग जो है कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज़ 2 पाई अंडर रूट m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय k। सो इट शुड बी आवर टाइम पीरियड। तो ये है जो हमारा क्वेश्चन 24। सो m प्लस ऑफ आई अपॉन आर स्क्वायर, और ये मास जो है हम लोग को क्वेश्चन में स्मॉल m दिया गया है। सो जस्ट इसको हर जगह आप स्मॉल m कर लीजिएगा। कुछ डिस्टेंस तक मैं यहाँ पे इसको ठीक कर ले रहा हूँ, तो ये स्मॉल m है। तो इस तरह से ये वाला टर्म भी हमारा स्मॉल m है। तो ये जो है हम लोग को टाइम पीरियड पता चल जाता है, और इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। So thank you, with request to share, subscribe, support, like and comment. So thank you.